यही केजरीवाल थे, वहाँ सिलाई मशीन देकर के आते थे, 10,000 20,000 रुपए देकर के आते थे। 1 लाख मरता है तो उसके घर जाकर के 1 करोड़ रुपए देकर के आते, जबकि वो दादरी में, इनका जुडिक्शन भी नहीं है। लेकिन वहीं दिल्ली के अंदर एक समाजवादी इंसान जो पूरी तन मनता से राम मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा करता है, बजरंग दल का एक सदस्य है, उसकी इतनी घोर तरीके से हत्या कर दी जाती है। केजरीवाल जी के मुंह से, कांग्रेसियों के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। ये बात साबित करती है बार बार कि कांग्रेस और केजरीवाल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दिन में एक दूसरे को गाली देंगे, रात में एक साथ जश्न मनाएंगे। ये हमारे देश को केवल और केवल खोखला कर सकते हैं, बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये बात अब इन लोगों को समझ जानी चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान अब ऐसी मजबूत सरकार के हाथ में है जो ना ही सिर्फ बाहर की ताकतों को बल्कि अंदर पनप रहे गद्दारों को भी ठिकाने पे लगाना जानती है। ये जो पूरा इकोसिस्टम है ना, इसको एक्सपोज कर दिया है ग्रेटा ने। और जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, मैं पर्टिकुलर भी अरविंद केजरीवाल जी की भी मैं बात करना चाहूँगा। उन्होंने इस मामले पे अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने समर्थन में आया, मतलब वो 21 साल की जो लड़की जो पकड़ी गई है टूल किट मामले में, उस पर देखिए कुछ थोड़ी दिन पहले रिंकू शर्मा की हत्या होती है और निर्मम हत्या होती है, मॉब लिंचिंग होती है और पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा होता है, लेकिन उस पर मौन रहे। और इस तरह के जो मामले, मतलब देश विरोधी को भी मामला है, उनको समर्थन करना है, लेकिन जो देश के पक्ष में उस खामोशी रहना है भाई। 25 वर्षीय रिंकू शर्मा को लोगों ने जान से मार दिया बेरहमी के साथ। उस पे तो इनकी एक छोटी सी टिप्पणी तक नहीं आती है, लेकिन जैसे ही बात आ जाती है इनके लेफ्टिस्टों के ऊपर, इनके कम्युनिस्टों के ऊपर, खालिस्तानियों के ऊपर, उसी समय इन लोगों का खून उबाल मार जाता है। मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि इनकी वफादारी अपने देश के प्रति है या इन जैसे नक्सलियों, खालिस्तानियों के प्रति जो इन लोगों को बाहर से बैठ के फंडिंग करते हैं। देखिए ऐसा है, अभी पीछे अगर आप ध्यान देंगे तो 26 जनवरी को एक उत्पात मचाया गया था। कुछ देशद्रोहियों ने, खालिस्तानियों ने मिलकर के हमारे देश का अपमान करने की कोशिश नहीं करी थी, बाकायदा किया गया था अपमान। उस समय ये केजरीवाल जी जो अपना मौन व्रत करके बैठे हुए थे, उस समय कहाँ गए थे? अगर आप देखें तो जितने भी असामाजिक तत्व हमारे देश के अंदर पनप रहे हैं, उनका सबसे बड़ा कारण ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो उनको हवा देती हैं। आज केजरीवाल जी के मुंह से जो भी फूट रहा है बाहर, आज इनसे कोई ये पूछे जो खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे हैं, जो खालिस्तानी इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे देश के टुकड़े कर देना चाहते हैं, आज उनके लिए इनके मन में इतना ज़्यादा प्यार क्यों है? क्या संविधान की जो ये दुहाई दे रहे हैं आज, क्या ये संविधान की दुहाई केवल दिशा रवि जैसे टुच्चे और गद्दारों के लिए है? अभी पीछे ही 4-5 दिन पहले 25 वर्षीय रिंकू शर्मा को लोगों ने जान से मार दिया बेरहमी के साथ। उस पर तो इनकी एक छोटी सी टिप्पणी तक नहीं आती है, लेकिन जैसे ही बात आ जाती है इनके लेफ्टिस्टों के ऊपर, इनके कम्युनिस्टों के ऊपर, खालिस्तानियों के ऊपर, उसी समय इन लोगों का खून उबाल मार जाता है। मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि इनकी वफादारी अपने देश के प्रति है या इन जैसे नक्सलियों, खालिस्तानियों के प्रति जो इन लोगों को बाहर से बैठ के फंडिंग करते हैं। अगर आज दिशा रवि को बेंगलोर से पुलिस ने अरेस्ट किया है तो उसके पास ऐसी चीज़ें मिली जिस वजह से उसको अरेस्ट किया गया। ग्रेटा थनबर्ग खुद को अपने आप को एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट बताती है और वहाँ से बैठे हुए, स्वीडन से बैठे हुए दिशा रवि को इंस्ट्रक्ट करती हैं किस तरीके से फार्मर्स प्रोटेस्ट चलेगा। ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बाहर में बैठे हुए कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो हमारे देश को प्रगति होते हुए नहीं देखना चाहते, जो चाहते हैं हमारे देश को तोड़ दिया जाए, वो लोग पूरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उसमें आपको ये ध्यान होगा, दिशा रवि ने जो एडिटिंग करी थी इस कैंपेन की, इस एडिटिंग में 2 मेन पॉइंट लिखे गए थे। पहला था कि ज़्यादा खालिस्तानी मूवमेंट हमें इसमें नहीं दिखाना है, क्यों, जबकि पूरा का पूरा मूवमेंट ही ये खालिस्तानी है। आप देखिए इसकी फंडिंग से लेकर के वहाँ पे बैठे हुए किसानों के रूप में भेड़िए जो बैठे हैं, वो सारे के सारे खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे को समझनी चाहिए कि ग्रेटा थनबर्ग की ऐसी क्या सोच होगी जो वो हिंदुस्तान से इतना डरी हुई हैं। हमारा देश आज बाकी के जितने भी विकसित देश हैं उनसे आज नज़रों से नज़रें मिला करके बात करता है, कंधे से कंधा मिला करके चलने की हिम्मत रखता है। अगर आज हमारे देश का जो चेहरा है वो अगर साफ हुआ है पूरी दुनिया के सामने, तो ये चीज़ इन लोगों को रास नहीं आ रही है। ये एक तरफ खालिस्तानी मूवमेंट चलाते हैं, दूसरी तरफ चलाते हैं शाहीन बाग, तीसरी तरफ चलाते हैं फार्मर प्रोटेस्ट
टेस्ट आप ये समझ लीजिए कि देश के अंदर केवल ये ऐसा माहौल खड़ा कर देना चाहते हैं कि पूरी दुनिया को ये मैसेज जाए कि हिंदुस्तान के अंदर तो केवल राइट्स होते रहते हैं। सर, जो दिशा रवि है उनको सपोर्ट खाली विपक्षी नहीं करने, पाकिस्तान में जो इमरान खान की पार्टी है उसने भी सपोर्ट किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि आरएसएस और बीजेपी जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठती है उसे दबा देती है। तो क्या कहेंगे सर, पाकिस्तान में घुस रहा है भारत के इंटरनल? जी देखिए, पाकिस्तान कौन सा हमारा सगा संबंधी लग रहा है। चाहे आज तक जितने भी जख्म पाकिस्तान ने हमारे देश को दिए हैं, हमारे देश के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करा करके या हमारे देश में हमारे जवानों को शहीद करके, उसके बाद अगर आप पाकिस्तान से ऐसी प्रतिक्रिया के बारे में सोचें तो यही आनी थी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान के सुर में मिलाया जा रहा है सुर केजरीवाल जो द्वारा, उनके सुर में सुर मिला रहे हैं कांग्रेसी। आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक साथ आकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि दिशा रवि के साथ गलत हो रहा है क्योंकि वो महज 21 साल की थी। 21 साल का इंसान जुर्म नहीं कर सकता, ये बात कांग्रेसी कब समझेंगे? आप देखिए, पीछे निर्भया केस हुआ, 18 साल का वो लड़का था, 16 साल का वो लड़का था जिसको माइनर कह करके इन लोगों ने बचाने की पूरी कोशिश करी थी। यही केजरीवाल थे, वहाँ सिलाई मशीन दे करके आते थे, 10,000 20,000 रुपये दे करके आते थे। 1 लाख मरता है तो उसके घर जा करके 1 करोड़ रुपए दे करके आते, जबकि वो दादरी में, इनका जुडिक्शन भी नहीं है। लेकिन वहीं दिल्ली के अंदर एक समाजवादी इंसान जो पूरी तन मनता से राम मंदिर के नाम पे चंदा इकट्ठा करता है, बजरंग दल का एक सदस्य है, उसकी इतनी घोर तरीके से हत्या कर दी जाती है। केजरीवाल जी के मुंह से, कांग्रेसियों के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। ये बात साबित करती है बार बार कि कांग्रेस और केजरीवाल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दिन में एक दूसरे को गाली देंगे, रात में एक साथ जश्न मनाएंगे। ये हमारे देश को केवल और केवल खोखला कर सकते हैं, बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये बात अब इन लोगों को समझ जानी चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान अब ऐसी मजबूत सरकार के हाथ में है जो ना ही सिर्फ बाहर की ताकतों को बल्कि अंदर पनप रहे गद्दारों को भी ठिकाने पे लगाना जानती है। सर, कांग्रेस के जो पी चिदम्बरम है उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने कहा भारत एक रंगमंच का खेल बन गया है जहाँ पे 79 लोगों को जबरदस्ती बीजेपी सरकार सलाखों के पीछे डालना चाह रही है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, चिदम्बरम जी से मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो आप जाकर के शरद पवार के से बात करिए, क्योंकि जैसे आपके शरद पवार जी का नाम आया था बॉम्बे ब्लास्ट में और उनके पूरे परिवार का नाम था, तब आपने ये बात नहीं बोली। आज अगर कोई हमारे देश की एकता को भंग करने की कोशिश कर रहा है, अगर आज हमारे देश के अंदर कोई जवान और किसान को लड़वाने की कोशिश कर रहा है, अगर आज हमारे संविधान को ताक पे रख करके खालिस्तानी अपना एजेंडा चमका रहे हैं और माओवादी लेफ्टिस्ट अपना एजेंडा चमका रहे हैं, उस समय भी अगर आपको केवल और केवल कांग्रेस और बीजेपी का खेल खेलना है तो शर्म आनी चाहिए आपके पॉलिटिकल करियर के ऊपर। आपको खुद पे शर्म आनी चाहिए, अपने आप को राजनेता कहते हुए आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जिस समय हमारे देश की आन बान शान पे सवाल उठ रहे हैं उस समय भी आप लोगों को आपसी मनमुटाव रखते हुए केवल कांग्रेस और बीजेपी करना है, तो बेहतर होगा कि आप लोग जाकर के इन खालिस्तानियों की दलाली करना शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे देश को हमारे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। हमारे देश के जवान, हमारे देश की युवा पीढ़ी अपने आप में इतना सक्षम है कि अपने देश को आगे बढ़ाना जानती है, आपकी ज़रूरत नहीं है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ग्रेटा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो, आप इमेजिन कीजिए, अगर वो ट्वीट नहीं करती, वो अगर गलती से उससे वो डॉक्यूमेंट ट्वीट नहीं होता तो ये पूरा षड्यंत्र का खुलासा नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो थैंक यू ग्रेटा कि आपने वो ट्वीट किया और बाद में आपने डिलीट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। ये जो पूरा इकोसिस्टम है ना, इसको एक्सपोज कर दिया है ग्रेटा ने। और जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, आई मीन मैं पर्टिकुलर भी अरविंद केजरीवाल जी की भी मैं बात करना चाहूँगा। उन्होंने इस मामले पे अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने समर्थन में आया, मतलब वो 21 साल की जो लड़की जो पकड़ी गई है टूल किट मामले में, उस पर देखिए कुछ थोड़ी दिन पहले रिंकू शर्मा की हत्या होती है और निर्मम हत्या होती है, मॉब लिंचिंग होती है और पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा होता है, लेकिन उस पर मौन रहे। और इस तरह के जो मामले, मतलब देश विरोधी को भी मामला है, उनको समर्थन करना है, लेकिन जो देश के पक्ष में उस पे खामोशी रहना है भाई। मतलब सर यही कहना चाह रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जब देश तोड़ने की बात आती है तो सब साथ में आ जाती हैं, जैसे जिसमें देश को मतलब फायदा होगा उसमें साथ नहीं आती हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि देखिए विपक्ष की पार्टियां हैं, पॉलिटिक्स करना काम है, इसमें कोई दो मत नहीं है, पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन आप पॉलिटिक्स में अब इतना भी मत घुस जाइए कि आप देश विरोध में और कौन देश हित में आप फर्क करना भूल जाए। अब एक्चुअली हो ये हमारे कंट्री में एक्चुअली हो ये रहा है ना कि लोग जितने भी विपक्ष की पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो,
हो, आम आदमी पार्टी हो, शिवसेना हो, जो भी है वो सत्ता के लिए भूल चुकी है कि उस जो भी साम दाम दंड भेद, उसे पाकिस्तान हो, चाइना हो, किसी भी कंट्री से हाथ मिलाना पड़े ना, वो मिला लेंगे। मतलब सर मोदी विरोध में चाहे देश विरोध हो जाए तो उन लोगों को चलता है, उन लोगों को कोई समस्या नहीं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा है कि भारत एक रंगमंच का खेल बन गया है जहां पे तमाम गुनहगार लोगों को, जो गुनहगार नहीं है, उन्हें गिरफ्तार करती है बीजेपी और जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उसे दबा रहे हैं। आपका क्या? देखिए, जहाँ तक पी चिदम्बरम जी ने यह कहा कि भारत रंगमंच का खेल बन चुका, रंगमंच का खेल तो राजीव गांधी जी ने ही शुरुआत की थी। इटली से एक नहीं बोलना चाहिए मुझे, इटली से एक ऐसी आदमी को ला लिया कि पूरी अभी तक इंडिया की रंगमंच बनी हुई है, शोभा बढ़ा रही है। और रंगमंच ये इस तरह के टीका टिप्पणी से मेरे ख्याल से बचना चाहिए, क्योंकि हमारा कंट्री एक लोकतांत्रिक देश है और सबों का राइट है। बहुत मुश्किल से हमने ब्रिटिशर्स को हराया था, बहुत मुश्किल से हमारी कंट्री को आज़ादी मिली थी, उसके बावजूद इस तरह के बयान, इस तरह से देश को तोड़ने वाले बयान कहीं शोभा नहीं देते हैं। सर जब दिल्ली पुलिस एक तरीके से अपना काम कर रही है, अच्छे तरीके से अपना काम कर रही है कि उन्होंने तमाम पूरी टूल किट देखी, किसने बनाई, उसका पूरा उन्होंने जायज़ा किया, और अब जब गिरफ्तारी की है तो बल्कि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनका जो मोरल है दिल्ली पुलिस का वो बढ़े, बल्कि जो विपक्षी पार्टी हैं वो तो फिर उनका विरोधी कर। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी कंट्री में पिछले 6 साल में प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि अगर आप देखिए क्या हो ना, दिल्ली पुलिस क्या कहते हैं, अगर 26 जनवरी की घटना की मैं जिक्र करना चाहूँगा। मैं दिल्ली पुलिस को गुनहगार बता। हाँ, एग्जैक्टली उस टाइम दिल्ली पुलिस ने मतलब किसानों, जो भी किसान थे, जो भी थे, उस पर मतलब अगर कार्रवाई नहीं करती है तो दिल्ली पुलिस पे सवाल उठाता है कि आपने गोलियां क्यों नहीं चलाई, आपने लाठियां क्यों नहीं बरसाई। अगर वही पुलिस आज लाठी बरसाएगी, अगर वही पुलिस गोली चलाएगी, तो आप बोलोगे कि आपने लाठी कैसे बरसा दी, आपने गोली कैसे बरसा दी। मतलब ये लोग ना अभी तक अपना स्टैंड भी नहीं लेना जानते कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या बोलना है, उनको अभी तक ये भी नहीं पता। मतलब जो उनके मन की बात आ जाती है उसमें हामी भर देते, नहीं तो मना कर देते। देखिए इनका बिल्कुल एक ही है, अगर मेरा चीज़ हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा तो बस मुझे विरोध करना है, बस। जी धन्यवाद।